हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी मैथ क्लास में। और सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल। आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले आज आपके लिए दो लाइन बोलना चाहूंगा कि इस स्वतंत्रता दिवस सिर्फ जय हिंद और मेरा भारत महान बोलकर ही काम नहीं चलाना है। हम लोगों को एक साथ मिलकर एक संकल्प लेना है कि अपने आसपास के एरिया में हम लोग स्वच्छता बना के रखें, अपने आप से और लोगों से हमेशा ऑनेस्ट रहें, हमेशा ईमानदार रहें, ताकि ये देश, हमारा देश भारत देश उन्नत कर सके और हमारा देश असली में महान बन सके। हमारे और आपके आगे आने से ही हमारा देश अच्छा बनेगा, महान बनेगा और पूरी दुनिया में उसका नाम होगा। तो जब हम और आप मिलकर कुछ अच्छे काम करेंगे तभी हमारा देश महान बनेगा। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को भारत माता की जय बोल देने से या झंडा फहरा देने से हमारा भारत महान नहीं बनेगा। हमारा भारत महान तब बनेगा जब हम लोग आपस में मिलके उसको महान बनाने का ट्राई करेंगे, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो या फिर किसी और क्षेत्र में हो। हम लोगों को एक साथ मिलके अपने भारत को मजबूत और विकसित बनाना है। जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। और हम लोग देख रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी की आज हम लोग क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। आज मैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं जिससे आपके कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे और आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। बिना किसी देरी के अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्या क्वेश्चन क्या दिया है? 3 years ago, Biru purchased a buffalo from Surjit for 11,000 rupees. What payment will discharge his debt now? The rate of interest being 10% per annum, compounded annually. तो यहाँ पे क्या कहा गया बच्चों? बीरू ने एक बफेलो परचेज करी थी 11,000 रुपए की और वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने परचेज करी थी। तो 3 साल बाद वो टोटल अमाउंट कितना पे करेगा? तो हमसे टोटल अमाउंट पूछा है। सिंपल है, हम इसको फॉर्मूले पे रख देंगे। पी हमारा कितना है बच्चों? 11,000 है। प्रिंसिपल हमारा 11,000 है और 1 प्लस आर हमें कितना दिया है? 10% दिया है। 10% अपॉन 100 की पावर हमें कितने समय के लिए है? ये 3 साल के लिए। तो यहाँ पे पावर 3 कर देंगे। अब देखिए 11,000, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो पहले कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11/10 का होल क्यूब। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10। अब देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे और 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। तो 1331 हो गया इंटू 11 और कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 3 33, 1 4 34, 11 3 33, 3 36 6 कैरी 3, 11 1 11 3 14। तो टोटल अमाउंट जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 14,641। यही हमसे पूछा था कि वो 3 साल में कितने रुपए पे करेगा। 3 साल में वो 14,641 रुपए पे करेगा सुरजीत को। कौन करेगा? बीरू करेगा। सिंपल है, हम लोगों ने बस फॉर्मूले में जो वैल्यू दी गई है वो रखी और हमने इसका आंसर निकाल लिया। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अभय took a loan of 18,000 rupees from Brahm Finance to purchase a TV set. If the company charged compound interest at 12% per annum during the first year and 12 whole 1/2% per annum during the second year, so how much will he have to pay after 2 years? काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया ना बच्चों, घबरा तो नहीं गए? टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो सॉल्यूशन हम लोग इजी वे में सीखेंगे। तो कुछ नहीं करना है, बड़ा क्वेश्चन भले ही हो, हमें बस फॉर्मूले में रखना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में रखा था। डरिएगा नहीं, बिल्कुल आसानी से करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए अमाउंट का फॉर्मूला वही सेम, बस देखिए इसमें क्या कर दिया है,
इसमें पहले साल हमें 12% के दर से हमें पेमेंट करनी है और दूसरे साल 12 सही 1/2 यानी 12 होल 1/2% के इंटरेस्ट पे हमें पे करना है। तो उसमें क्या करते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, सबसे पहले प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर कितना है 12 पहले साल अपॉन 100, दूसरे साल क्या हो जा रहा है 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 12 होल 1/2 है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाता है 25/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/2 इंटू 100 जो ये अपना होल में अपॉन में रहता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसको हम लोग कट कर लेते हैं, 4 3 जा 12 और 25 4 जा 100, तो और इसको भी ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 25 1 जा 25 25 4 जा 100। अब देखिए क्या आ जाएगा रिजल्ट में हमारे पास 18,000, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28/25 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 1/8 आ गया, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 9/8 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी हम लोग कट कर लेते हैं, कैसे, इसको पहले हम लोग 4 से काट लेते हैं, 4 2 जा 8 4 7 जा 28 और 25 से इसको कट कर देते हैं, 25 7 जा 175, हमारे पास 5 बचा, जीरो हमने कैरी लिया, 25 2 जा 50 और जीरो का जीरो। अभी देखिए 2 से भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 360। अब हमारे पास रिजल्ट में क्या आ गया 360 गुणे 7 गुणे 9, तो पहले हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 7 0 का 0 7 6 जा 42 2 कैरी गया 4 7 3 जा 21 4 25 इंटू 9 0 9 2 जा 18 8 कैरी 1 9 5 जा 45 1 46 4 कैरी 9 2 जा 18 4 22, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 22,680, 22,680 रुपए उसको पे करने होंगे 2 साल में। टोटल 18,000 की उसने कोई लोन लिया जो आदाम फाइनेंस से और 2 साल में अलग अलग दर पे उसको ब्याज लगाई, पहले साल 12%, दूसरे साल 12 सही 1/2% और उसको 2 साल में 22,680 रुपए पे करने पड़ेंगे। सो इजी है, हमें बस फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूले में रख के हम लोग निकाल सकते हैं। सो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द सम ऑन द सॉरी the SI on a sum of money for 2 years at 8% per annum is 2400. What will be the CI on that sum at the same rate and for the same period? तो बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है, हमें SI दिया गया है 8% के रेट पे 2 साल के लिए 2400 रुपए और हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेम पीरियड ऑफ टाइम एंड सेम रेट के साथ। सो हम लोग अपना वही सिंपल वाला मेथड यूज करते हैं, हमने एसआई हमने प्रिंसिपल मान लिया 100 रुपीज, हमने प्रिंसिपल को 100 रुपीज मान लिया, तो हमारा एसआई कितना हो जाएगा, एसआई हो जाएगा रेट इंटू टाइम, 8 इंटू 2 16। अब हमारे हिसाब से 16 आ रहा है, क्वेश्चन में कितना दिया है 2400, एक बराबर 2400 बटे 16, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 4 जा 16 4 6 जा 24 2 0 2 0 4 से काट लेते हैं, 4 1 जा 4 2 बचा, 0 लिया, 4 5 जा 20 0 का 0। सो हमें निकालना कितना है, प्रिंसिपल निकालना है 100 का कर लेंगे। अब देखिए 100 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 150 150 के बाद 2 0, तो हमारे पास 15,000 रुपए प्रिंसिपल आ गया। अब देखिए हमारा एसआई कितना था 2400 रुपए था, कितने परसेंट पे 8% पे। अब देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूं एक बार, 15,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल आ चुका है, हमें सीआई निकालना है, तो पहले साल में कितना ब्याज मिल जाएगा 8% की दर से, 8 5 40
4 कैरी 8 1 8 4 12 1200 रुपए हमें पहले साल मिलेगा। दूसरे साल हमें कितना ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सीआई निकालना तो हम डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं। दूसरे साल 1200 तो ये मिलेगा, प्लस अब देखिए 1200 का भी हमें 8% मिलेगा। तो 1200 को हम लोग 8% अगर निकालेंगे इंटू 8/100 कर देंगे, 20 से 20 कट, 12 8 जा 96, तो 96 और मिल जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 1200 2400 प्लस 96 2496 रुपए, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। सेम रहता है एसआई में और सीआई में, पहले साल सेम रहेगा, 1200 रुपए इसमें भी मिला, 1200 रुपए इसमें भी मिला। दूसरे साल क्या हो जाएगा, इसमें तो 1200 मिलेगा, दूसरे साल इसमें होगा 1200 प्लस इस 1200 का भी 8%। अब तीसरी साल क्या होगा, ये अमाउंट वैसा ही रहेगा, प्लस इसका भी हमें 8% मिल जाएगा। तो हर साल ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो यही तो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमारा 2496 रुपए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। सो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड द एसआई ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 6% per annum is 90. So find the sum. So बच्चों ऐसे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके जो 8th क्लास के एग्जाम्स होते हैं, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसआई और सीआई के डिफरेंस देके। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप को आप समझने का ट्राई करिएगा, क्योंकि अभी अगर आप इसको समझ लेंगे ना तो एग्जाम में अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट के ऐसे डिफरेंस वाले क्वेश्चन आएंगे, आप चुटकी बजाते उसका आंसर निकाल सकते हैं और कभी भी आप उसको गलत नहीं करेंगे। सो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है 2 साल के लिए 6% की दर से। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग और प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो हम लोग प्रिंसिपल 100 लेट कर लेते हैं। हमने 100 रुपीज प्रिंसिपल मान लिया। तो अब यहाँ पे हम 2 लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे एसआई, यहाँ पे सीआई, नीचे इतना गैप हम लोग छोड़ देते हैं आगे का सॉल्यूशन करने के लिए। सो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए एसआई में क्या होगा, पहले साल 6% की दर से है तो 6 रुपए ब्याज हमें मिलेगा। सीआई में भी सेम, पहले साल सेम रहता है एसआई और सीआई। अब जब दूसरी साल की बात आएगी तो दूसरी साल एसआई में क्या होगा, 6 रुपए मिलेंगे। एसआई में तो एक जो रेट तय हो जाता है वही मिलता रहता है हमें, चाहे 2 साल हो 3 साल हो 4 साल हो। पर सीआई में क्या चेंज आएगा, 6 रुपए तो हमें मिलेंगे, प्लस 6 का भी हमें 6% मिल जाएगा। तो 6 का 6% क्या होता है, 6 इंटू 6/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.36 आ जाएगा। तो यही तो हमारा डिफरेंस है। इसमें देखिए 12 है, इसमें 12 तो ये हो गया, प्लस 0.36 भी तो आ रहा है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.36 का। हमारे हिसाब से 0.36 का, क्वेश्चन के हिसाब से 90 रुपीज का। तो 1 बराबर 90/0.36, पॉइंट हटाएंगे, 00 बढ़ाएंगे, 6 से हम लोग डिवाइड करा देते हैं, 6 6 जा 36 और 15 6 जा 90, 2 0 के 2 0। फिर से एक बार काट के देख लेते हैं, 6 2 जा 12, 3 बचा, 0 कैरी लिया, 6 5 जा 30, 0 0। एक बराबर कितना आ गया, 250 के, और हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल कितना माना था, 100। तो 100 बराबर 250 के आगे 2 0, 25,000। हमारा प्रिंसिपल निकल के कितना आ गया बच्चों, 25,000। यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने 100 मान लिया प्रिंसिपल को। एसआई हमने 2 साल के निकाला, कितना आया 12। सीआई हमने 2 साल के निकाला 12.36। तो जो 0.36 था यही हमारा डिफरेंस था। हमने उसके इक्वल में 90 के रख दिया, उससे हमने 1 की वैल्यू निकाल दी, 1 की वैल्यू आई हमारी 250, तो उससे हमारा 100 की वैल्यू आ गई। जो हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू थी वो कितनी आ गई बच्चों, 25,000 हो गई। तो इसी तरीके से आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे ही आप क्विकली आंसर निकाल सकते हैं। और ये वाले क्वेश्चंस आपके बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। आपके 8th क्लास के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपके बहुत सारे
इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं जिसमें एसआई और सीआई को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। सो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है, बच्चे बहुत ही गलती करते हैं इस पे, तो उस पे आपको थोड़ा अडिग रहना है और जैसे मेथड मैंने बताया है आप उस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो आप जल्द से जल्द आंसर भी निकाल सकते हैं और इसमें आपकी कोई गलती होने के भी चांसेस नहीं रहेंगे। आपका डिफरेंस यहाँ पे साफ साफ आपको तुरंत मिल जाएगा। सो आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on 8,000 rupees for 1 year at 10% per annum compounded half yearly। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाफ ईयरली का हमसे पूछ लिया है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा जो रेट है उसको हम लोग हाफ कर देंगे क्योंकि वो तो पर एनम पे है ना, मतलब पूरा एक एनुअली रेट हमारा तय होता है कि 10% एक साल का है, तो यहाँ पे तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, तो यहाँ पे रेट हमारा हाफ हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 2 इंटू 100, मतलब R को हमने हाफ कर दिया और इंटू 100 तो रहता ही है और टाइम T। सो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना है 8,000 और 1 प्लस R कितना दिया है 10% दिया है, तो 10 अपॉन 2 इंटू 100। अब पावर देखिए यहाँ पे हमें 1 ईयर दिया है लेकिन क्या कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली है मतलब एक साल में हमारे 2 बार ब्याज हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 8,000, ये हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट 1 अपॉन 20 हो जाएगा और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 21 अपॉन 20 हो जाएगा। तो अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अब 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो कट कर लिए, 2 से काट लेंगे 240 से, इस 2 से काटेंगे 220, 21 का स्क्वायर बच्चों हमारा होता है 441, 441 इंटू 20 कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8,820 रुपीज हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है तो सीआई इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना था 8,000, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा 820 रुपए। तो देखिए हाफ ईयरली में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट बस देखिए 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है, रेट जो है उसको हम लोग हाफ कर देंगे और टाइम अगर 1 साल है तो उसको हम लोग डबल कर लेते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग टी लिखते हैं उसको हम लोग 2t कर लेते हैं, जैसे 1 साल दिया है तो उसको 2t कर लेंगे तो 2 साल हो जाएगा, 2 साल दिया तो उसको 2t कर लेंगे तो 4 साल हो जाएगा, क्योंकि वो हाफ ईयरली लग रहा है ना, 1 साल में 2 बार ब्याज पड़ रहा है तो हमें टाइम 2 बार उसको काउंट करना पड़ेगा। सो इस तरीके से हम लोग बाकी वही सेम मेथड हम लोगों को यूज करना है और वैसे ही आंसर निकालना है। सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा, आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। सो हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे कंपाउंड इंटरेस्ट के वो हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करी है। अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी लेकर आएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके 8th क्लास के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो उसको कितनी जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व कर सके वैसी ट्रिक्स भी लेकर आएंगे। सो अगली क्लास भी मिस मत करिएगा, उसको भी देखिएगा ध्यान से, क्योंकि आपके इसी से नंबर बनते हैं, इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। आप जितनी जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करेंगे आपके उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे। सो आज की क्लास हम लोग यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की क्लास में हम लोग यहीं पे अलविदा करते हैं। तो भारत माता की जय।